हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिवीजन वाले न्यूमेरिकल पोर्शन का, जिसमें हम आज 3 फॉर्मूले बेस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल क्या है? 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ होगा हमारा बेस्ड ऑन चार्ज, यानी कि चार्ज वाले फॉर्मूले पर हम देखेंगे Q इजिकल टू कितना होता है, प्लस माइनस एन ई। ठीक, एक तो इस फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, दूसरा होगा करंट। करंट आई इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन टी। एक इस पर देखेंगे, इसकी यूनिट होती है कूलाम, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है, दूसरी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एक इस पर देखेंगे, और इसी से एक मॉडिफाइड होकर ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ठीक है, एक इस पे देखेंगे, और दूसरा एक फॉर्मूला होगा हमारा तीसरा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पर बेस्ड। इन फॉर्मूले बेस्ड पर हम देखेंगे जूल पर कूलाम हो गया एक इसका यूनिट, और दूसरा यूनिट होता है इसका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। यानी कि ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इन फॉर्मूले के बेस पर हमको क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं एन क्या है। एन तो सिर्फ नंबर है, किसका होगा? या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखी है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी कूलाम होती है। दूसरे हो गया आई, हमारा क्या होता है? आई होता है हमारा करंट। क्या होता है? करंट। करंट हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर, और इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम। ठीक है, और टी हमारा यहाँ पर क्या है? टी हमारा है टाइम। ठीक है, टाइम को हम हमेशा सेकंड में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट और 3600 सेकेंड। ठीक है, अब V क्या है हमारा? यहाँ पर V है पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। W क्या है हमारा? W वर्क डन होता है, वर्क डन। ठीक है, W वर्क डन हो गया, Q चार्ज हो गया, आई बाद बाकी सारी चीज़ें हो चुकी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और इसकी यूनिट होती है कूलाम। करंट की यूनिट होती है एम्पियर या कूलाम पर सेकेंड। ये हो गया। टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। वर्क डन होता है या तो न्यूटन मीटर होता है, और दूसरा होता है जूल। ये रहा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले न्यूमेरिकल के बारे में हमने पूरा आपको समझा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख के लाया हूँ। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स में मैं प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में आपकी बुक्स के अंदर जो भी न्यूमेरिकल हो इस टाइप से वो आप सब करना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सीधे सीधे फॉर्मूले। क्लियर हो गया? फॉर्मूले हो गए हमारे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक बल्ब बना लिया। पहला क्वेश्चन, ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका जो फिलामेंट है, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट। ठीक है, एंड अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। यानी कि इसके ऊपर करंट कितना है? 0.4 एम्पियर करंट है यहाँ पर इसके फिलामेंट के ऊपर। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जिंग फ्लो थ्रू द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस। मतलब 2 घंटे उसको जलाया जाएगा, 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे जलाने पर कितना चार्ज फ्लो होगा। और मतलब कह रहा था फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ 0.4 एम्पियर करंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्जिंग। यानी कि Q की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ चार्जिंग। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कैलकुलेट द आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। यानी कि इसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई बल्ब है, वो 4 एम्पियर जलाया जाता है, उसके ऊपर करंट इतना है, और 2 घंटे तक वो जल रहा है। 2 घंटे के बाद में पूछ रहा है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ से निकाल सकते हैं चार्ज, यानी कि हमको सिर्फ 2 वैल्यू गिवन है,
तो इससे निकाल देंगे हम Q इजिकल टू आई टी से। I इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो वहाँ से मिल जाएगा हमको Q इजिकल टू आई टी। अब I कितना है 0.4 एम्पियर। कितने टाइम तक जल रहा है मैंने बताया था कि टाइम को हमेशा हम सेकंड में मेजर करेंगे, और 2 इंटू कितना हो गया 60, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे में कितने हो गए 120 मिनट हो गए, और 120 यानी कि सेकंड में इसको चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक। यानी कि 2 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया हमारा। एक पॉइंट से इस एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे। अब यहाँ पर सीधा सीधा हमें क्या करना है, मल्टीपल कर देना है 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 60 में, ठीक है। 4 2 8 होते हैं, 8 6 48 होते हैं, यानी कि 48 इंटू 60। यहाँ पर जीरो लगा लिया, 480 इंटू 6 हो गया। अब 480 का हम 6 में मल्टीपल कर देंगे तो 6 0 का 0, 6 8 6 48 हो गए, और 6 कम 6 6 चौक 24 और 25 हो गए। कितना हो गया, यानी कि 2580 कूलाम उसके ऊपर चार्ज है। क्या है 2580 कूलाम उसके ऊपर चार्ज है। दूसरा कह रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होंगे जब ये 2 घंटे के लिए 4 पॉइंट एम्पियर करंट पर जल रहा है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आई क्यू इजकल टू कितना होता है एन ही होता है। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो एन इजकल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन ई। अब देखिए ई गिवन नहीं है, लेकिन हमको ई की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वाली आई है, यानी कि 2580 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इसको माइनस वाले को, इसको पॉइंट हटाएंगे तो पहले तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, और 10 की पावर -19 को जब ऊपर लेके जाते हैं तो कितने का हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है, 25800 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 90, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। 4 चौक 16 हो गया, और 4 सिंह 24 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, तो फिर 4 चौक 16 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा 2, 4 पंजे 20 हो गया, और ये 0, ठीक है। अब फिर इसको कैंसिल कर लें, 4 1 4 हो गया, 4 1 4 और 2 बचा, 4 6 24, 4 1 4 हो गया, अच्छा कितना 2 1 बचा, यानी कि 4 2 8 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे 1612.5 इंटू 10 की पावर 90। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ से एक पॉइंट बढ़ा लें, 6125 इंटू 10 की पावर 19, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए 1 2 3 आ गया, तो 10 की पावर, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इतना ही छोड़ दें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, और वैल्यू आप अपने कैलकुलेट कर लेना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन। क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट द वर्क डन, ठीक। यानी कि कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर 2 कूलम चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, यानी कि V इक्वल टू दिया है 5 वोल्ट, ठीक। कह रहा है कि वर्क डन निकालो कि कोई चार्ज है जो मूविंग कर रहा है, 2 कूलम का चार्ज है, मूविंग करने में उसका वर्क डन कितना होगा अगर उसको 5 वोल्ट दिया जाता है। तो जानते हैं हम यहाँ पर जब V और Q दे रखे हों तो V इक्वल टू फॉर्मूला हम जानते हैं W अपॉन Q होता है, ठीक है। W हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, Q को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा V इंटू क्यू, तो W इक्वल टू कितना हो गया VQ हो गया, क्रॉस नहीं लगाऊंगा मैं, ये हो गया V इंटू क्यू, यानी कि V की वैल्यू कितनी है आपको 5 दे रखी है, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो W इक्वल टू कितना हो गया 10 जूल वर्क कर देगा, वो कितना वर्क कर देगा 10 जूल, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब पॉलीथीन पीस है, कोई एक पॉलीथीन का पीस है, ये होगा दूसरा क्वेश्चन। अ पॉलीथीन पीस इज अ रब्ड बूल, इट इज फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, इतना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। कोई पॉलीथीन को जब हम वूल से रगड़ते हैं, ऊन से, तो उसके ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द पीस। कह रहा है कि इस कंडीशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे उसके ऊपर, तो n हो गया। अब यहाँ से क्या है, हमको n निकालना है, तो e की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हमको, तो q इजकल टू फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है n ही, तो n इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा q अपॉन ई, चाहे छोटे से लिखें या बड़े से लिखें, चार्ज को हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इजकल टू कितना हो गया q अपॉन ई। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको q की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको गिवन है, q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये 3.2 इंटू 10 की पावर -7,
अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, पॉइंट कैंसिल, 16 2 32 हो गया। अब बचा क्या, 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁻⁹ -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁹ 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में। तो 19 में से 7 गया तो कितना बचा, 12, 2 इंटू 10⁻12 नंबर है, तो सिर्फ इतना ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पास हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे एक वायर के अंदर से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ वायर इन अ 1 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज 200 मिली एम्पियर। ठीक साहब, देखो ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर हमने लिया, ये वायर है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर करंट है इस पर तो ये सिमेट्रिकल वे में मूव करेंगी, अगर करंट नहीं है तो रैंडम मोशन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, रैंडम मोशन के अंदर रहते हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करवा रहा है। ठीक है, इन अ 1 मिनट, टी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 मिनट। ठीक, मिनट को हम तुरंत तत्काल सेवा इमरजेंसी लगाकर क्या कर देते हैं, 60 सेकंड, यानी कि मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू मिली एम्पियर, यानी कि इतने मिली एम्पियर का करंट इसको दिया गया, 200 मिली एम्पियर। तो यहां पर थोड़ा सा रुक के मैं एक चीज समझा दूं। देखिए मिली का मतलब क्या होता है, मिली को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल एम से, मीटर मत समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाता है 10⁻⁻3। कितना हो गया, 10⁻⁻3। अगर मिलीमीटर है तो 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा, मिली एम्पियर है तो 10⁻⁻3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है माइक्रो। क्या आता है, माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है, इसी तरीके से आता है मिली के बाद में आ गया नैनो। कितना आ गया, नैनो को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, तो नैनो में कितना होता है, 10⁻⁹ होता है। इसके बाद में आता है पिको। कितना आता है, पिको को हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, या डाइपोल मूवमेंट मत समझ लेना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। अगर पिको मीटर है तो मीटर आने लगेगा, नैनोमीटर है तो मीटर आने लगेगा, नैनो जूल है तो जूल आने लगेगा। जो भी चीज़ दी होती है उसको हम बड़ी क्वांटिटी में जब चेंज करते हैं तो वही चीज़ इसके अंदर लगा देते हैं। अब यहाँ पर करंट दे रखा है, उसने करंट दे रखा है 200 मिली एम्पियर, तो मिली की जगह कितना लगाएंगे, 10⁻⁻3 लगा देंगे, बचेगा क्या हमारा, एम्पियर बच जाएगा यहाँ पर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने पूछ लिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला, एक तो ये होता है Q इक्वल टू एन ही होता है। ठीक है, ना तो यहाँ चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमको पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लगा लेंगे। ये हो गया हमारा कूलम, Q इज इक्वल टू एन ही हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कराने हैं, लेकिन हमको I की वैल्यू दे रखी है। वी नोट डेट Q इज इक्वल टू कितना होता है, IT होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, वालेकुम। ये हो जाएगा IT इज इक्वल टू एन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे, मैं इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। ठीक है, यानी कि अब इससे फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया, IT अपॉन E हो गया। अब जो दे रखा है उसको हम निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। I कितना मिली एम्पियर करंट लगा रहा है, वो 200 मिली एम्पियर लगा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 200 और मिली की जगह लिखेंगे 10⁻⁻3। ठीक है, अब आ गया T, यानी कि T कितना है, 60 सेकंड तक, यानी कि 1 मिनट तक फ्लो हो रहा है वो। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें याद होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, -19 ऊपर जाएगा, उसको कैंसिल कर लेंगे, 1 0 2 0 तो ये पूरा कट गया, इसका काम खत्म हो गया पूरा। यानी कि 6 2 जा कितना हो गए, 12 अपॉन 1.6 और 10⁻⁻19 को हम ऊपर लेके जाएंगे। देखो यहाँ हुआ कैसा था, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यानी कि 1 0 इसका 1 0 इसका। ठीक है, बेस सेम में पावर ऐड हो गई,
तो ये 10 की पावर 2 हो गया, ये 1 हो गया, 10 की पावर 3 प्लस का हो गया, 10 की पावर 3 और 3 कितना हो गया माइनस का, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है ऐड हो जाती है। तो जैसे ही ये ऐड होगी 3 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 0, बचेगा कितना यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसकी कहानी और चलें, ये हो गया 0 ऊपर बढ़ गया। ठीक, जब 0 ऊपर बढ़ गया तो ये हो गया 120/16 और 10 की घात 19 ऐसी लिख दिया हमने। इसको अब हम काटा पीटी कर लें, जिस तरह से हमें काटना है। 4 चौक 16 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 0 का 0 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं, बचे कितने 2, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 7.5 इंटू 10 की पावर 19 लिख देंगे। या फिर पॉइंट हटाना है तो क्या करेंगे, जब पॉइंट हटेगा यहाँ से तो 10 की पावर -19 माइनस, यानी कि 10 ऊपर माइनस जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। इतना भी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 वाला क्वेश्चन है, नहीं अभी तो 5 है, ठीक है 5 क्वेश्चन है। कह रहा है 2.5 मिली जूल, अब कह रहा है 2.5 मिली जूल, क्या कह रहा है 2.5 मिली जूल वर्क कर रहा है, 2.5 मिली जूल। अभी मैंने समझाया था मिली को हम फिर किस में चेंज कर देंगे, तो मिली हटाते हैं तो कितना लगा देते हैं 10 की पावर -3 जूल, यानी कि इतना वर्क हो रहा है इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 की पावर -6 कूलाम। चार्ज की वैल्यू दे रखी है, क्यू छोटे बड़े दोनों से लिख सकते हैं, 10 की पावर -6 कूलाम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और बी, इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं इतने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको दे रखे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, नंबर ऑफ चार्ज दे रखा है कितना है, तो हम यहाँ से क्या निकालने हैं, वी की वैल्यू निकालनी है। तो वी इक्वल टू सीधा सीधा फॉर्मूला होता है W/Q, और W हमारा यहाँ पर कितना हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर -6 दे रखी है। -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6, देन बेस विल बी सेम इन मल्टीप्लिकेशन, देन पावर विल बी एडेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -6 में से -3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 10 की पावर 3, यानी कि 2.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। देखो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ 10 की पावर 3 है और यहाँ 10 की पावर -3 है, तो इसलिए यहाँ मिली नहीं आएगा, 10 की पावर 3 ही आ जाएगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 25000 जूल, पॉइंट हटेगा नीचे एक बढ़ेगा ऊपर खत्म होगा, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैंने अब तक तो क्वेश्चन नंबर डाले ही नहीं थे। 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ईच हैविंग अ चार्ज, हर कोई एक चार्ज रखता है जिसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है उसने 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, पास फ्रॉम पॉइंट ए से टुवार्ड, मतलब पॉइंट ए टुवार्ड्स टू अनदर बी, यानी कि एक से यहाँ ए है यहाँ से बी है। ठीक है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी चार्ज की वैल्यू इतनी दे रखी है, वो ए से बी की तरफ पास होते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, तो आई निकालना है हमको। ठीक है, अब एक मिनट देख ले, टी और जरूर देना चाहिए इसको, फ्रॉम वन पास 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग अ पार्टिकल ऑफ चार्ज इतना दे रखा है, पासिस फ्रॉम पॉइंट ए टू, ठीक मतलब टाइम दे रखा है इसने, टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब निकाल देंगे इसका आंसर। ठीक है, तो करंट निकालना है तो आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई, ये क्या दे रखा है चार्ज दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, आई इक्वल टू हो जाएगा Q/T सीधा सीधा। तो Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और T कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आई इक्वल टू कितना होगा 16 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है साहब या नहीं, Q की जगह हम एन ही रख दें, और यहाँ पर अब ये ऐसा करते हैं, Q n दे रखा है और आपको ये दे रखा है E की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, E Q नहीं है E है। ठीक है, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो I इक्वल टू Q/T हो जाएगा। Q की जगह हम क्या तरह करेंगे NE/T। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं 10 की पावर 20, सॉरी वो मिस्टेक हो गई थी, 10 की पावर 20, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 0.1। ठीक है, T की वैल्यू इतनी दे रखी है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ कैंसिल होगा, और ये कितना होगा 10 की पावर -19 से 20 ऐड होके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचाएगा कितना 10,
यानी कि 16 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 160 एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी कि टी की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 1 सेकेंड, फ्लोइंग पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, और ये 1 एम्पियर का करंट बना रहे हैं भाई, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब कह रहा है कि इसके अंदर से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ए की वैल्यू जरूर होनी चाहिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हम जानते हैं रिलेशन क्या कहता है, आई टी इजिकल टू क्यू होता है और आई क्यू इजिकल टू कितना होता है, एन ई इजिकल टू हो गया क्यू। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई टी इजिकल टू एन ई। अब हमें एन निकालना है, तो यहाँ से एन इजिकल टू कितना हो गया, आई टी अपॉन ई, आई टी अपॉन ई। और आई कितना है हमारा 1 एम्पियर करंट है, टाइम कितने सेकंड की नहीं जा रहा है 1 सेकंड की नहीं है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो काय को हो जाएगा प्लस का 1/16 इंटू 10 की पावर कितना हो गया माइनस 19, ऊपर गया तो काय का हो गया प्लस का 10 की पावर 20 हो गया। इसको जब हम कैंसिल कर लेंगे, यानी कि 16 का डिवाइड करना है हमको 4 से, तो यहाँ 19 ही रहने दूंगे। अब मैं आसानी से कर लूँगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 5/8 इंटू 10 की पावर 19। अब देखो इसको काटूंगा मैं, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, बचा कितना 2 बच रहा है, यानी कि 8 दूनी 16, कितना बच रहा है 2 16। अब 20 है तो वहाँ से 4 बचेगा, तो 8 पंजे 20, 8 पंजे 40 हो गए। ठीक है, ये हो गया 6.25 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर 19। यहाँ पर यहाँ पॉइंट आएगा 0.6, कितना आएगा आंसर 0.6, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 है और 8 बड़ा है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 बढ़ जाएंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 19, 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 625 इंटू 10 की पावर 19 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो 625 इंटू 10 की पावर 19 में से 6 3 गया तो कितना बचेगा 16 बचेगा। ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने 7 न्यूमेरिकल देख लिए। अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा सर्किट के ऊपर, यानी कि उसमें हम पैरेलल और मिक्सिंग देखेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आएंगे पावर और एनर्जी पर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।